तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ये हमारा मुहिम है एक फिट इंडिया हिट इंडिया। क्योंकि जब तक आप अपने आप में फिट नहीं रहेंगे तो आप इंडिया को हिट नहीं बना सकेंगे। देखिएगा, जितने जो एथलीट्स होते हैं, जितने जो हमारे देश में आप देख रहे हैं, तरह तरह के जो ओलंपिक प्लेयर हैं, जो ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी मतलब इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के लिए खेल रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो भी सैनिक हैं जो देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहते हैं, तत्पर रहना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए और साथ ही साथ उनके साथ जो जनरल आम पब्लिक है, उन सभी के लिए एक बात तो अवश्य ध्यान रखिएगा कि उनका हेल्थ ही जो होता है ना, सबसे बड़ा वेल्थ होता है। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य उनका सबसे बड़ा धन होता है। तो जब आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए नहीं रख पाएंगे तो कैसे वेल्थ अर्जित करेंगे, धन अर्जित करेंगे। जब आप बीमार रहेंगे तो माइंड भी पूरी तरह से वैसा ही सोचेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा, हमेशा मतलब तनाव से भरा रहेगा। तो इसीलिए हम सभी एक ये जो मुहिम है हिट इंडिया फिट इंडिया, तो फिट इंडिया हम उल्टा बोल दिए, फिट इंडिया हिट इंडिया, यानी इंडिया फिट रहेगा उसके बाद ही इंडिया हिट रहेगा। तो इस मुहिम को आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि इतना आगे तक बढ़ाइए। ये बढ़ेगा सिर्फ आपके माध्यम से। और कैसे पूरे इंडिया में, पूरे देश भर में एक एक जन जन तक। स्वामी रामदेव तो मतलब अपने योग को तो प्रमोट कर ही रहे हैं। अपने योग मतलब उनका अपना योग नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, उसको प्रमोट कर ही रहे हैं। उनके जैसे हजारों लाखों इस देश में संत हैं जो योग को किसी न किसी रूप में प्रमोट कर रहे हैं। और भाई, योग में ही दुनिया की एक एक चीज़ें समाहित है। आपसे कोई पूछे कि दुनिया क्या है, तो दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया एक योग है बस। ये बहुत बड़ा वर्ड्स, मतलब कि वर्ड्स नहीं, वर्ड हमने शब्द बोला है कि दुनिया क्या है कि योग है। जब आप योग के फील्ड में उतरोगे ना मेरे दोस्त, तो मालूम चलेगा कि जी बिल्कुल सब चीज़ योग ही है। योग मतलब क्या, जुड़ाव। आप ऐसा कोई चीज़ ही नहीं देखेंगे जिसमें इंटरनली, भले आप उसको नहीं देख सकते हैं, ये मतलब कि इंटरनली या एक्सटर्नली जरूर जुड़ाव हो ही रहा होगा। तो क्यों ना आप लोग भी अपने अपने घर पे ही मात्र आधा घंटा यानी 30 मिनट्स से लेकर 45 मिनट्स, 45 मिनट आप अपने बॉडी के लिए दें। क्योंकि जब आप अपने बॉडी के लिए 40 से 45 मिनट, 30 से 45 मिनट दीजिएगा, उतना ही में आप यह महसूस कीजिएगा, फील कीजिएगा कि वास्तव में यदि आप योग को प्रतिदिन अपने जीवन में एक दिनचर्या के रूप में, डेली रूटीन के रूप में शामिल कर लेंगे, आपको मतलब 20 से 21 दिन के बाद ना फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि 20-21 दिन से पहले का मेरा लाइफ क्या था और अब का लाइफ क्या है। जरूर पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। आपका जो थॉट है, जो थिंकिंग पावर है, वो हमेशा मतलब कि नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाना शुरू हो जाएगा। और जब माइंड का जो थॉट प्रोसेस है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, तो आपके पास जितना होगा, जो भी आपको प्राप्त होगा, वही आपके लिए पर्याप्त होगा। यानी जो आपके पास होगा, विच यू हैव, डेट इज इनफ फॉर यू। आप इतना फील करेंगे कि जो आपके पास है वही आपके लिए इनफ, जो आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो हमने बहुत सारा बात आपके सामने पेश कर दिया। तो चलिए इसी वीडियो में देखिए, मेरा जो मुहिम है यह बहुत दिनों से शुरू है, लेकिन इसको मैं अभी ज़्यादा मतलब कि सक्रिय एक्टिव कर रहा हूँ ताकि आप लोग तक ये आवाज़ पहुँचे। तो देखिए, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी देश के युवाओं को स्वस्थ रहने की टिप्स प्रोवाइड करता हूँ, कैसे आप अपने आप को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। तो देखिए क्या है कि लाइन बाय लाइन, मतलब क्रमवार तरीके से, एक सीरियल नंबर से, ये जो हमारे सामने आप पुस्तक देख रहे हैं, जिस पुस्तक का नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति में जहाँ जहाँ योग दर्शन की चर्चा की गई है, योग की चर्चा की गई है, उन सभी बातों को इसमें अच्छे तरीके से, मतलब कि जितना हमारे लिए उपयुक्त अभी लगे, जरूरी लगे, इस प्रदूषण भरी जीवन में भी अपने आप को संतुलित रखने के लिए जितना जरूरी है, उन सभी चीज़ों को इसमें समाहित कर दिया गया है। तो ये जो पुस्तक है वास्तव में गागर में सागर भरने वाली पुस्तक है। बहुत से जो संत परंपरा के लोग हैं, जो ऋषि परंपरा के लोग हैं, उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा, तो इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तो भाई, आप हमें सपोर्ट कीजिए। मैं एक एक बात इस पुस्तक में जो भी लिखा है उसको आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, प्रस्तुत कर दूंगा। तो चलिए, आज जिस
हम क्रिया के बारे में बतलाने जा रहे हैं। उस क्रिया का नाम है, देखिए यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ है, उपस्थ तथा स्वादिष्ठान चक्र शुद्धि क्रिया। क्या है? उपस्थ तथा स्वादिष्ठान चक्र शुद्धि क्रिया। इससे जस्ट पहले हमने बताया था मूलाधार चक्र शुद्धि क्रिया। जो मूलाधार चक्र होता है, जो आपका रूट होता है, जो यहाँ पे आप देखते हैं जहाँ पे आपका क्या होता है, जो प्राइवेट पार्ट इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ पे मतलब कि एक अल्टीमेट लेवल का जो एनर्जी है वह संचित रहता है। उस एनर्जी को हम लोग अधोगामी यानी नीचे जाने के बजाय ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर यानी अपराइजिंग कैसे बना सके, कैसे मतलब कि उसको ऊपर ले जा सके उस एनर्जी को, इसके बारे में बताया था। तो आज हम बोलेंगे, जानेंगे उपस्थ तथा स्वादिष्ठान चक्र। क्योंकि मूलाधार चक्र के बाद हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, सब चीज होता है, 7 चक्र होते हैं। मैं जब चक्र की बात करूंगा उस समय आपको बताऊंगा। तो देखिए इसको मतलब करने का तरीका क्या है, मैं इस पुस्तक को यहाँ पे रख देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। चूँकि मैंने इस पुस्तक को 2 से 5 से 10 बार, आप जितना बार कहो ना, मैं उतना बार पढ़ा हूँ। मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि ये क्रिया कैसे किया जाता है। देखिए मतलब आप जान ही रहे हैं कि उपस्थ तथा स्वादिष्ठान चक्र शुद्धि कहने का मतलब है कि जो चक्र है इसको शुद्ध करेगा, प्योर करेगा। उसमें इम्प्योरिटी रहती है, जो निगेटिव एनर्जी रहती है उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदलेगा। तो चलिए, तो सर्वप्रथम इसके लिए हम लोग क्या सीधे खड़े हो जाएंगे। समावस्था तो आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। दोनों पैरों की जो अंगूठा होता है वह एक पास, दोनों पैरों की जो एरिया होता है यानी एंकल्स होता है एक पास, ये जो हाथ का जो करतल भाग है यानी पाम, हथेली, ये जंघाव पे अंदर की ओर, गर्दन सीधे ऐसे रहता है, ये स्ट्रेट। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है इस क्रिया को करने के लिए। तो आपको सबसे पहले अपने दोनों लेग्स के बीच, जो पैर है उसके बीच एक हाथ का यानी इतना डिस्टेंस का आपको फासला कर रखना है, अंतर रखना है, गैप रखना है। कैसे? तो ऐसे। जब इतना आपने गैप रख लिया उसके बाद क्या करना है, तो देखिएगा इसको ऐसे मतलब इस पे आपको ऐसे ही रखना है, बनाए रखना है और श्वास लेना है। श्वास को लेना है यानी इनहेल करना है, श्वास लेना है यानी इनहेल करना है। और इनहेल करते समय जो आपका जो एनस है, एनस मतलब मल द्वार, जो आपका फिर मतलब ये जो मूत्राशय की जो नली होती है, ब्लडर वाला जो एरिया होता है, उसको मतलब कि ऊपर की ओर खींचना है। जैसे देखिएगा कोई मवेशी होता है, गाय भैंस या कोई भी जो घोड़ा उड़ा, देखिएगा घोड़ा को, हॉर्स को, तो जब वो अपना मल त्याग करता है तो फिर त्यागने के बाद अंदर की ओर जैसे अपने मल द्वार को, एनस को, गुदा द्वार को ले जाता है, उसी तरह से आपको भी जब श्वास ऊपर खींचना है तो आपका जो गुदा द्वार है, जो मल द्वार है, जो फिर मूत्र द्वार है, वो सब ऊपर की ओर खींचना है। और जितना देर आप होल्ड रख सकते हैं, रुके रख सकते हैं, रोकना है और उसके बाद छोड़ देना है श्वास को, और फिर उस गुदा द्वार को भी नॉर्मल कर देना है। और बस इस क्रिया को एक बार प्रतिदिन करना है। अभ्यास अच्छा हो जाए तो 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। और इसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इसके मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए करते हैं। देखिएगा श्वास ऊपर की ओर खींचना है और दोनों को ऊपर मतलब कि लाना है, खींचना है, नाभि की ओर खींचना है। किधर? नाभि की ओर। तो चलिए, इस क्रिया को आप यदि करना चाहें तो 5 से 10 बार कर सकते हैं। और अपने क्षमता अनुसार जितना रोकना है उतना रोके। जबरदस्ती नहीं है कि आपको 30 सेकेंड 25 सेकेंड रोकना है। जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, क्षमता है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उतना रोकिए। उसके बाद देखिए इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? तो देखिए मैं पुस्तक के माध्यम से ही बताता हूँ। पुस्तक दीजिए रोशन। तो देखिए ऐसे मैं बतला भी देता हूँ, पुस्तक को मैंने रख दिया है। जैसे सबसे पहले तो आपका जो भी मतलब कि जैसे
महिलाओं में जो योनि से संबंधित, जो गर्भाशय यूट्रस से संबंधित जो भी समस्याएं होती है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वह पूरी तरह से धीरे धीरे दूर मतलब होना शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि पूरी तरह से दूर हो जाता है। साथ ही साथ आपको जो मान लीजिए कि सही से आप मल नहीं त्याग कर रहे होंगे, बवासीर की समस्या है, तो वो भी धीरे धीरे उसमें भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। पाइल्स जो वही बवासीर, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या आपको लाभ पहुंचता है, यानी फायदा पहुंचता है। साथ ही साथ आप जो देखिएगा बहुत लोगों को भकंदर हो जाता है, फिस्टुमुला बोला जाता है, ऐसे करके कुछ बोला जाता है, तो वो भी आपका वो जो समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और देखिए बहुत सारी समस्या हैं जिसको जड़ से क्या करता है, ठीक करता है। यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद लिखा गया है कि जो आपका जो मूत्राशय से संबंधित जितनी जो समस्याएं थी, रोग होती, वो भी दूर होते हैं। फिर साथ ही साथ जो मलद्वार से रिलेटेड जितनी जो समस्याएं होती वो तो दूर होता ही है। आगे डायबिटीज की जो समस्या वो भी दूर होती है, मधुमेह की बीमारी ठीक होती है, फिर भगंदर बवासीर जैसे रोग भी ठीक होते हैं। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी है, उनके जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है, उसमें जो भी समस्या हो दूर होने लगता है। फिर ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक, यदि आप मतलब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ये जो क्रिया है बहुत ही लाभदायक है। ये क्रिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचाएगा उसको बनाए रखने में। स्वप्न दोष दूर होते हैं, यदि आपको नाइट फॉल होता है, अक्सर हो जाता है, तो वो भी समस्या धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और आप एक स्वस्थ व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। तो प्रतिदिन आप मतलब इस अभ्यास को कीजिए, उसके बाद देखिए क्या फ़र्क महसूस होता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे बात करते हैं अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक। जय हिंद, जय भारत, आप सभी दोस्तों की जय जयकार।